भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद विपक्ष की ओर से सवालों की बरसात होने लगी। अब पूरे देश में सवाल ये उठ रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। आम नागरिकों के बीच ये जिज्ञासा भी बढ़ा दी है कि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए काउंटिंग कैसे होती है। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति पद न केवल देश के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकते हैं, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। संसद के ऊपरी सदन की कार्यवाही को तरीके से चलाना, चर्चा को संतुलित करना और नियमों के अनुसार कार्यवाही को नियंत्रित करना उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल है। अब लोगों के बीच ये जानने की इच्छा भी बढ़ गई है कि अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस चुनाव के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व नामित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये चुनाव गोपनीय मतदान के माध्यम से होता है। मतदान प्रणाली होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एक प्रणाली जटिल लेकिन निष्पक्ष मानी जाती है। इसमें सांसदों को एक मतपत्र दिया जाता है। सभी उम्मीदवारों के नाम उस मतपत्र पर होते हैं। मतदाता अपनी पसंद के अनुसार प्राथमिकता अंकित करता है, जैसे जिसे वो सबसे पहले पसंद करता है उसे 1 या फिर 2, 3 और इसी प्रकार आगे। मतगणना में शुरुआत पहली पसंद मतों की गिनती से होती है। यदि कोई उम्मीदवार इन मतों में से 50% से अधिक वैध मत प्राप्त कर लेता है तो वो उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, उस स्थिति में जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद वोट मिले हैं उसे बाहर कर दिया जाता है। उसके मत दूसरी पसंद के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार बहुमत हासिल नहीं कर लेता। ये प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि चुना गया व्यक्ति अधिकतम सांसदों की समूह इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो, न कि केवल बहुमत का। चलिए आगे जान लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, यानी भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की पारदर्शिता, गहराई और जटिलता का परिचायक है। इससे न केवल सांसदों की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर भरोसा बढ़ता है, बल्कि जनता को ये आश्वस्त भी मिलती है कि देश के शीर्ष पदों पर पहुंचने की प्रक्रिया निष्पक्ष है। अब जबकि देश एक नए उपराष्ट्रपति की ओर देख रहा है, ये आवश्यक है कि नागरिक इस चुनाव की प्रक्रिया को समझें, ताकि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी हर परत को समझने की एक जागरूक नागरिक भावना भी विकसित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।